प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। प्यारे मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको जो बतलाया था प्रवचन में कि गुरुजी मेरे केवल 2 प्रश्न हैं जो मुझे रास्ते में प्राप्त हुए थे, जिसे मैं देखकर अचरज में पड़ गया था। यहाँ तक हमने वर्णन किया था। अब हम आपको तीसरे एपिसोड में लेके चलते हैं, तो कृपया ध्यान से आगे का प्रसंग सुनिए और आनंदमय हो जाइए। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब मैं रास्ते में चलकर भूखा प्यासा थक हार कर संध्या के समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गया कि मैं बहुत थक चुका हूँ, पूरे रास्ते में भूखा प्यासा। तो मैं उस वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठा था। बड़ा ही घना वृक्ष था और रात भर उसी वृक्ष के नीचे आराम करने की ठान ली कि अब संध्या हो जाएगी, कुछ समय बाद रात्रि हो जाएगी, तो क्यों ना इसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लिया जाए। फिर मेरे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। चांदनी रात थी, चहचहाट पक्षियों की वृक्ष के ऊपर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरी दुनिया में मैं अकेला एकांत में बैठा हूँ और चारों तरफ चहल पहल हो रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। गुरुजी, यह हमारा पहला प्रश्न है। विचार मेरे मन में ये उठा कि मैंने भगवान जी को याद किया, हरि को याद किया, और आप तो गुरुदेव जानते हैं कि संकट के टाइम गुरु के अलावा और कुछ नहीं याद आता। और कहा, हे भगवान, दुनिया कहती है कि संसार में कोई भी प्राणी, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर, और चाहे रेंगने वाला कीड़ा क्यों ना हो, या फिर तैरने वाला प्राणी हो, समस्त प्राणियों का इस संसार में प्रभु आप सबका ध्यान रखते हैं और सबको अन्न से भरपूर पदार्थ देते रहते हैं। और इसी धरती का कोई भी प्राणी भूखे पेट नहीं सोता। क्या मैं इस बात को या फिर इस प्रक्रिया को मिथ्या समझूं? क्योंकि आज मैं कई दिनों से भूखा हूँ और आपकी लगन में मैं चला जा रहा हूँ, और आज तो भोजन का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रभु, यहाँ तो एकांत स्थान है और शहर से मैं कोसों मील चल के आ चुका हूँ, और जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ वो वृक्ष निष्फल है, केवल पक्षियों का ही बसेरा है। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, मैं तो यही समझूंगा। जैसे मेरे मुख से यह वचन निकले कि महाराज, आपके वचन, आपके कहे हुए एक एक वचन को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, सत्य है। परंतु जो मेरे साथ बीती है, मेरे साथ व्यतीत हुई है, मैंने उसका वर्णन किया, तो मैं क्या समझूं जो आपकी वाणी, जो बड़े बड़े गुरु कहते हैं कि ईश्वर ने पेट दिया है तो अन्न भी देगा, वो किसी भी प्राणी को भूखा नहीं सोने देता। ऐसा मेरे मन में विचार आए। तत्पश्चात मैंने कहा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? कोई व्यक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे विचार उसके मन में जहम करने लगे। परंतु मित्रों,
यहाँ पर एक मैं आपको अपनी बीती हुई बात को बतलाना चाहूँगा। ज्ञान स्वरूप है। मैं किसी बनिए की दुकान पे बैठा हुआ था। वहाँ एक मित्र था हमारा और बनिए का, हम मुझे भी जानता था, और जब भी आमना सामना होता था तो वो गुरुजी प्रणाम कह के मुझे पुकारता था। एक दिन इसी के ऊपर कोई तर्क चल रहा था। कह रहा, गुरुदेव आजकल काम धंधा नहीं है, क्योंकि काम धंधे की जो ग्रोथ है, काम धंधा तो लगभग 10 साल से मंदा चल रहा है। तो वो कहने लगा, गुरुदेव काम नहीं है, कैसे गुजारा होगा। मैंने कहा, भैया क्या काम करते हो आप। कहने लगा, जी मैं अथॉरिटी में लगा हुआ हूँ। मैंने कहा, कौन सी अथॉरिटी में हो आप। कह रहे, जी मैं जनकपुरी अथॉरिटी में हूँ। वहाँ मैंने कहा, क्या काम करते हैं आप। कह रहे, जी मेरा तो प्राइवेट काम है, मैं लोगों का लाइसेंस बनवाता हूँ और गाड़ी के ट्रांसफ़र करवाता हूँ, कागज़ वगैरह वगैरह बना के। लगभग मैंने कहा, आप दलाल हैं। कह रहा, बस यही समझिए कि जिसका काम नहीं होता हम ले दे के उस काम को कर लेते हैं। तो मैंने कहा, भैया एक चीज़ बतलाओ, रोटी तो आपको मिल रही है ना, ईश्वर ने आपको पेट दिया है, तो रोटी से आपको कभी भी बेमुख नहीं करेगा, आपको भूखा कभी नहीं सोने देगा। उसने मेरे से बहस करते हुए कहा, गुरुदेव आप बुरा मत मानिएगा, ये सब बनावटी बातें हैं। भला हम कमाएंगे नहीं है, कर्म नहीं करेंगे तो हमें कैसे रोटी प्राप्त होगी। मैंने कहा, बिल्कुल सत्य कहा आपने, कर्म करना तो हमारा धर्म है, बात कर्म की नहीं है, बात पेट की है। तो मित्र वो कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने कहा, आप साच को आँच क्या, आप इसको आजमा के देखिए, क्या हम जो कह रहे वो सत्य है या नहीं। कह रहे, गुरुदेव मैं बड़ा अड़ियल हूँ। मैंने कोई बात नहीं, आप एक दिन आजमा के देखो। वो मुझे 2-3 दिन के बाद मिला। मैंने उससे पूछा, हाँ भाई कुछ समझ में आया। कह रहा, गुरुदेव मैंने आपके चरण पकड़े, प्रणाम किया, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, बताइए, जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर मिला या नहीं मिला। कह रहे, मैं उसी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। कह रहा, गुरुदेव जिस दिन आपसे मेरी बात संध्या के टाइम में हुई, मैं सवेरे उठा, नहाया धोया, भगवान के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती करके जाने की तैयारी करने लगा। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि आइए आप नाश्ता कर लो, चाय तो पी लो। मैंने कहा, ना तो मैं आज नाश्ता करूंगा, ना ही मैं आज चाय पीऊंगा। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, ऐसा क्यों। कह रहे, बस ऊपर वाले की मर्जी है, आज समझो मेरा व्रत है। तो कहने लगे, ये अपना पर्स तो ले जाओ। कह रहे, नहीं पर्स भी मैं नहीं रखूंगा। अच्छा कुछ पैसे ही 10-20 रुपए डाल लीजिए जेब में, आपका स्कूटर पंचर हो जाएगा तो क्या करोगे। कह रहे, जो होगा देखा जाएगा, आज मैं बिल्कुल मतलब माया से दूर होके जा रहा हूँ। और उसने स्कूटर स्टार्ट किया, चल पड़ा। मन में उसके धारणा थी कि आज गुरु जी का वचन जो है वो झूठा पड़ जाएगा, भला ऐसे कैसे मुझे कोई रोटी दे देगा। जनकपुरी पहुंच गया। जनकपुरी से 1 किलोमीटर पड़े जा मोड़ के ऊपर ही, उससे मोड़ से 1 किलोमीटर अंदर, उसका आधा किलोमीटर के करीब अंदर अथॉरिटी है। मोड़ के ऊपर सरदारों ने उसको रोक लिया। कहने लगे, भाई स्कूटर साइड में लगाओ। कह रहा, क्या बात होगी भाई। कह रहे, भाई भंडारा चल रहा है। उसने देखा है तो फटाक से उसके दिमाग में बात आई, यार ये तो कुछ लगता है कि वचन सत्य हो रहे। उसने उनसे हाथ जोड़ा, नहीं सर भाई। वो कहते, नहीं भाई लंगर बट रहा है, गुरु महाराज का लंगर है, आपको तो खा के जाना पड़ेगा। जब गुरु जी का नाम लिया कि गुरु का प्रसाद है तो भाई मजबूरी है, रुकना पड़ा। साथ में 2 ब्रेड यानी कि 2 ब्रेड पीस, चाय, बढ़िया नाश्ता, 2 कप चाय पी उसने, 2 ब्रेड पकोड़े खाए। यार लेकिन ध्यान प्रभु की तरफ और गुरु की तरफ। तो प्रभु की वाणी को और गुरु की वाणी को, प्राणी के अंदर इतना समर्थ नहीं है कि उनकी वाणियों को कोई झूठा कर सके। उनके मुख से जो निकल गया वो सत्य है, और उस सत्य को मान लेना ही प्राणी का उसमें भला है। अब कहने लगा वो, गुरुदेव फिर मैं चला गया अथॉरिटी में, अपना काम करने लगा। तो मैंने 200-300 रुपये का काम भी किया। उस दिन मैं 600-700 रुपये कमाए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे थोड़ी सी मन की प्रसन्नता भी हुई।
लेकिन मैंने खर्चा नहीं किया उसमें से। मैंने कहा अभी तो शाम पड़ी है। कह रहे जी दोपहर को बंदा आया अंदर, कह रहा भाई चलो लंच हो गया 1 बजे, छोले भटूरे बट रहे हैं। बाहर गया, ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, बनाई हुई घटना नहीं है। कहता उस्ताद जी, गुरु जी, मैं तो इतना अद्भुत हो गया, मेरे चेहरे पे लाली आ गई, यार ये क्या हो रहा है। छोले भटूरे का प्रसाद समझ के अच्छे से पेट भर के भोजन किया उसने। संध्या के टाइम जब वो जाने लगे, 6-7 बजे टोटी बंद हो जाती, 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी करके घर आने लगा, तो फिर चाय का नाश्ता, चाय और वो मोटे मोटे क्या बताते हैं, बोंडा समझ लो, जो मोटा वाला पकोड़ा होता है, उसका लंगर। वाह, उसको तो वो तृप्त हो गया। कह रहा गुरुदेव मेरे से भूल होगी जो मैंने आपसे इस विषय में जाया। तो मैं समझ गया हूं कि परमात्मा कभी भूखा नहीं सुलाएगा। मैंने कहा तेरी रोटी भी चलेगी, जा मौज ले। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्राणी भूखे पेट नहीं सोता। क्या मैं इस बात को या फिर इस प्रक्रिया को मिथ्या समझूं? मतलब मनमोहन के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि आज मैं कई दिनों से भूखा हूं और आज तो भोजन का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बियाबान जंगल में भोजन कहां से आएगा? कोसों कोसों दूर बस्ती का नामो निशान नहीं, केवल चंद्रमा की रोशनी में आनंद हो रहा है। वहां तो एकांत स्थान है और जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हुआ था वो वृक्ष निष्फल है, केवल पक्षियों का ही बसेरा है। प्रभु आज फिर उस मजबूरी में क्या हुआ? कहने लगा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मेरे किस्मत में, मेरे भाग्य में आज का भोजन नहीं है, फिर देखा जाएगा। प्रभु की इच्छा कह के उसने अपना प्रश्न प्रभु की छत्र छाया में रख दिया। मनमोहन कहने लगा गुरुदेव, जैसे मेरे मुख से यह वचन निकले वैसे ही मेरी झोली में 2 ताजे फल मेरी झोली में गिरे। यह देखकर मैं चकित रह गया। मेरे शरीर में एक प्रकार का भव्य प्रकाश जाने कहां से एहसास हुआ। मेरी आत्मा गद गद हो गई। मैंने अपना मुख ऊपर की ओर करके भगवान का शुक्रिया किया और कहा कि मैंने देखा वृक्ष के ऊपर 2 तोते चहचाट करते हुए वहां से कहीं और प्रस्थान कर गए। ये चमत्कार क्या था? मेरा पहला प्रश्न मेरा यह था कि ये क्या चमत्कार था, क्योंकि मैंने उस फल को प्राप्त किया और मेरी प्यास भी बुझ गई और मेरी भूख भी बुझ गई। तो गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न ये था, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? मेरा दूसरा प्रश्न, जब भोर समय हुआ और सूर्य देव की पहली किरण दिखाई पड़ी तो मैं आनंद मुद्रा में उठकर कूच करने लगा और कूच करने से पहले मैंने सूर्य देव को प्रणाम किया। मैंने वो पक्षियों की चहचाट जो संध्या के समय सुनी थी, वही चहचाट मैंने प्रातः काल सुनी। लगभग 2 घंटे पक्षियों की चहचाट, जैसे वो भी ईश्वर का 2 घंटे पहले सुमरन कर रहे हो। वृक्ष की डाल पर बैठे चहचाट कर रहे थे। तत्पश्चात वो उड़ चले, अपने दाना पानी के लिए अलग अलग दिशाओं में पंख पसार गए। मैं बड़ी देर से तरह तरह के पक्षियों को उड़ता देख रहा था। केवल मैं और पक्षी और कुदरत की नजारे, इसी सब को देख के मैं प्रश्न मुद्रा में था। स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब मैं पक्षियों को उड़ता देख रहा था तभी मेरे मन को एक बात भा गई जो मेरे समझ से बाहर थी। वो ये बात थी, पक्षी केवल एक ही दिशा में उड़ते चले जा रहे थे और वो दिशा थी दक्षिण मुख को छोड़कर
बाकी पूर्व दिशा से वो पश्चिम और उत्तर की दिशा में ही जा रहे थे, परंतु दक्षिण दिशा में कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर रहा था। दोस्तों मित्रों, मैं कई बार ये प्रसंग आपको सुनाता हूं। देखो, सांझ को आज की आवश्यकता नहीं होती। आप भोर समय उठिए, 6 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। जब आप सैर करने सुबह प्रातः काल सैर के लिए निकलते हैं, नहीं निकलते तो अपनी छत पे चले जाइए और जरा अपनी दृष्टि से पक्षियों की ओर जरा अपना ध्यान कीजिए। देखिएगा कि पक्षी किस ओर से आ रहे हैं और किस ओर जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पक्षी जो है पूर्व दिशा से आ रहे हैं और उत्तर दिशा में उड़ान भर रहे हैं और दक्षिण में नहीं जा रहे हैं। संध्या के टाइम में आप देखिए, जब संध्या का समय होता है, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, जब सब लोग, प्राणी, जीव, आत्माएं सब अपने अपने घर लौटती हैं, तो आप देखेंगे पक्षी जो है संध्या के समय अपने घर लौटने के लिए दक्षिण मुख की तरफ लौटते हैं और पूर्व दिशा में जाके लुप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, उनका यही प्रश्न था, तो क्यों गुरुदेव 4 दिशाओं में केवल दक्षिण दिशा ही क्यों छोड़ी? बस गुरुदेव, मुझे यह 2 प्रश्नों की ही चिंता सता रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मनमोहन, तुम सचमुच बड़े ज्ञानी पुरुष हो जो तुमने यह प्रश्न पूछा। मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देता हूं। आपका पहला प्रश्न था कि आपको बिना परिश्रम किए भोजन कैसे प्राप्त होगा। जब आपने कोई कर्म ही नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया, तो आपको भोजन कैसे प्राप्त हुआ? आपको ज्ञात होगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा था, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और यह है गीता का ज्ञान। तात्पर्य यह हुआ कि परिश्रम तो आपने किया, परंतु आपको ज्ञात नहीं हुआ। यह प्राकृतिक का नियम है और सत्य भी है कि हरि ने जब पेट दिया है तो भोजन भी देगा। यह ज्ञान की प्राप्ति एक प्राणी को पशु पक्षियों और रेंगने तैरने वाले जानवर को भी, मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि यह ज्ञान प्रति एक प्राणी को होता है। पशुओं को भी यह ज्ञान प्राप्त होता है, पक्षियों को भी होता है और रेंगने वाले जानवरों को भी होता है। तैरने वालों को, जानवरों को भी ये ज्ञान लेना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि यह प्राणी बिना मेहनत मजदूरी किए भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कई जानवर तो ऐसे हैं जैसे हाथी। इंसान का 30 दिन का भोजन एक दिन में खाकर समाप्त कर देते हैं। इतना भोजन जब जानवरों को बिना परिश्रम किए सहज ही प्राप्त हो जाता है, तो मनमोहन, प्राणी कैसे भूखा रहेगा और कैसे भूखा सो जाएगा? फर्क केवल इतना है कि जानवर को जो कर्म मिला है भगवान की तरफ से, वो केवल खाने का और सोने का। भगवान ने जानवर को कर्म के ज्ञान से वंचित रखा है, इसलिए वो जानवर कहलाए। वरना कोई भी प्राणी जो इस लोक में है वो ज्ञान में निपुण है। मित्रों, यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बतलाने जा रहा हूँ कि परमात्मा में इस संसार में, इस प्राकृतिक को चलाने के लिए, इस भव सागर को घसीटने के लिए प्रत्येक चीज इंसान के पक्ष के लिए, इंसान के फायदे के लिए बनाई है। हर प्राकृतिक की देन
प्राणी के काम आती है। घास से लेके वृक्ष तक घास फूस जड़ी बूटियों से इंसान का सेवन होता है, दवाइयाँ उपलब्ध होती है। पेड़ जो है बड़े बड़े जो वृक्ष है वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोख लेते हैं। और बड़े बड़े जंगलों में जानवर और रेंगने वाले जो कीट पतंगे और रेंगने वाले जानवर या कीड़े हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। जानना चाहेंगे? क्योंकि जो हरियाली आप देखते हैं उसको खाद की आवश्यकता होती है। उसमें कुदरती फल लगते हैं, जंगली बेर, जंगली और बतेरी चीजें जो है जंगल में उत्पन्न होती है, जो इंसान की देखभाल में, इंसान के उपचार में उसका प्रयोग किया जाता है। उनको खाद की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, हाथी कई किलोमीटर एरिया को कवर कर लेता है और जब वो पिष्टा निकालता है तो मतलब उसका त्याग करता है मलमूत्र का, वो खाद के काम आता है। और वो जानवर जो मलमूत्र करते हैं फिर जंगलों में तो वर्षा होती रहती है, तो वर्षा से वो फैल के सबके वृक्षों के नीचे जड़ में समाहित हो जाता है और उनको पूरी खुराक मिलती है। जिनको हम बड़े बड़े क्रोधित होके या बड़े गुस्से में ऐसे जानवरों को मार के भगा देते हैं। रही बात समुंदर के रेंगने तैरने वाले जो जानवर है, जैसे मछलियाँ, अनगिनत मछलियाँ हैं, जितने आदमी उतनी मछलियाँ। वो आपस में ही कुछ मछलियाँ जड़ी बूटी खाती हैं, कुछ काय खाती हैं, कुछ एक दूसरे को खा के अपना पेट भरती हैं। मल मूत्र वो भी त्याग करती है। तो आप देखिए वो पानी इतना खारा होता है, नमकीन होता है, उस नमकीन पानी में मछली रहती है और मछली भी अपना मल मूत्र चाहे मुख के द्वारा ही, जबड़े के द्वारा ही निकाल देती है, वो जैसे भी निकालती होगी। वही जल मेघ बनकर उसमें से ग्रहण करते हैं, फिर वो जल सारी दुनिया में बरसता है। वो खाद वाला जल होता है। बरसात के पानी से जो उपज होती है वो धरती के पानी से संपूर्ण नहीं हो पाती है। जब खेती का समय होता है और उपजाऊ होती है, ऊपर से बारिश आ जाए तो सोने पे सुहागा। तो हमारे किसान भाई वो कहते हैं कि आहा गुरुदेव बड़ी कृपा की प्रभु, आपने आज सोने की बारिश की। ऐसे मन में विचार होते। तो इस संसार में वृक्षों का रोपण करना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे काम में आते हैं। तो मित्रों, भगवान की तरफ से वो केवल खाने का और सोने का, भगवान ने जानवरों को कर्म के ज्ञान से वंचित रखा है, इसलिए वो जानवर कहलाए। वरना कोई भी प्राणी जो इस लोक में है वो ज्ञान में निपुण है। जानवर इंसान से ज्यादा दिमाग रखता है, तभी वह इंसान की आहट से परे चला जाता है। भगवान ने इस मृत लोक में कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं बनाई है। जैसे कि मैंने अभी इसकी व्याख्या साधारण तरीके से इसका उदाहरण दिया है। सभी वस्तुओं का कोई ना कोई कार्य जरूर है और सब कुछ इंसान के लिए ही कार्य करते हैं। इस संसार में 5 तत्व को छोड़कर सभी कुछ नाशवान जरूर है, परंतु मिथ्या नहीं है। वह 5 तत्व समय से बाहर हैं। पृथ्वी, जल, हवा यानी कि वायु, प्रकाश और आकाश। केवल समझने की बात है। इतना कुछ जानने के बाद भी इंसान सबसे ज्यादा मूर्ख है, जो अपना जीवन स्वार्थ में ही गंवा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जानवर हमारे लिए क्या कार्य करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया उसी का
अब मैं विस्तार से बता रहा हूं। पक्षी हमारे लिए क्या काम करते हैं, जल का जानवर हमारे लिए क्या काम करता है। इसमें कुछ पालतू और कुछ जंगली हैं। जो पालतू है वो हमें दूध अंडे देते हैं, जिससे हमें ताकत मिलती है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए और स्वाद के लिए जानवरों की हत्या करने में जुटा हुआ है। प्राकृतिक ऐसे इंसान को जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रह गया। ये ईश्वर की बात है। यह संदेश देती है रही बात जंगली जानवरों की। जंगल में रहने वाला प्राणी, बड़े या छोटे जानवर और पक्षी, उनका कार्य है खाना और मल मूत्र का त्याग करना। यही उनका कर्म है। इंसान जब किसान बनकर खेतों में हल चलाता है तो बीज डालता है, उसके बाद पानी और खाद डालता है, जिसके कारण उपज अच्छी होती है और प्राणी अपना पेट पालता है। जंगल में जो जानवर पिष्टा करते हैं वह खाद का काम करती है, जिसके कारण जंगल हरे भरे रहते हैं और जानवरों को भोजन प्राप्त होता है और पक्षियों को फल प्राप्त होता है और इससे पर्यावरण की रक्षा हो जाती है और हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है और औषधि यानी जड़ी बूटियां तैयार होती है। पर्यावरण से हमें जल की प्राप्ति होती है, यानी कि इन्हीं जंगली जानवर के बदौलत इंसान की हर बीमारी का इलाज होता है। जरा सोचिए, इंसान कितना स्वार्थी हो चुका है। जो हमारी रक्षा करते हैं, हम उन्हीं चीजों का अपने स्वार्थ और स्वाद के लिए अपना शिकार बना लेते हैं। अब रही बात जल में रहने वाले जीव की, उनका हमारे जीवन चालिका में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे प्राणी वंचित है। जरा सोचिए, जल में यानी समुद्र में अनगिनत मछलियां अपना बसेरा करती हैं और अपना मलमूत्र त्याग करती रहती हैं, जिसके कारण समुद्र का जल तेज खाद वाला हो जाता है और वही जल बादल भरकर लाते हैं और पूरे संसार को जल की पूर्ति करते हैं। खेतों में वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, तो अकाल जैसी स्थिति इस संसार में नहीं आती। फिर भी प्राणी अपने स्वाद और स्वाद के लिए जल की मछलियों का अधिकतर सेवन करने में जुटा हुआ है। अब ज्ञान स्वरूप हम पशु पक्षियों की बात करते हैं। जरा सोचिए, पक्षी दिन भर भोजन खाने में लगा देते हैं, तब भी उसका पेट नहीं भरता। सारे दिन पक्षी खाता और मलमूत्र का त्याग करता रहता है, परंतु संध्या होते ही, सूर्य अस्त होते ही प्रत्येक पक्षी की चोंच बंद हो जाती है। जब पक्षी पूरे दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम फिरकर अपना पेट भरता रहता है, तो कुछ ही देर बाद पेट फिर खाली हो जाता है, यानी कि वह भूखा नहीं रह सकता। उसका यही क्रम जीवन चालिका है। फिर वह रात्रि को कैसे बिना भोजन कैसे रह सकता है? और एक इंसान है, यदि रात्रि का भोजन प्राणी को ना मिले तो उसको नींद नहीं आती, ये तो आप जानते हैं। परंतु पक्षी तो अपनी निद्रा भी पूरी कर लेता है। जैसे आपने अपने प्रश्न में कहा था कि पक्षी संध्या और
प्रातःकाल चहचाट क्यों करते हैं, जिसको प्राणी ये संसार के वासी पक्षियों का बोलना समझते हैं। परंतु पक्षी का बोलना अलग होता है। वो आप सूर्य उदय काल में से लेकर संध्या काल तक सुन सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, जब आपको संध्या काल के बाद अब वो अपने आस्याना में भोजन त्याग कर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर या वृक्ष के टहनियों पर बैठकर अलग अलग डाल पर वो चहचाट करते हैं, तो आप पक्षी की आवाज पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि यह कौन सी चिड़िया की चहचाट है। यही चहचाट आप प्रातःकाल सुन सकते हैं, जब आप समझ सकते हैं कि यह आवाज दोपहर की बोली से बिल्कुल पृथक होती है, बिल्कुल अलग थलग होती है। संध्या काल की चहचाट अलग होती है और सारे दिन जो पक्षी बोलते हैं उनकी बोली अलग होती है। इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसको आप भली भांति देख सकते हैं। क्यों वह खाली पेट पूरी रात गुजार देते हैं, क्यों उनकी आवाज बदली होती है। उसका बहुत बड़ा कारण है, जिस प्राणी को पक्षी जूनी प्राप्त होती है वह प्राणी की अंतिम जूनी होती है। इस जूनी में प्राणी या तो जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है या फिर उसको मानुष जूनी प्राप्त होती है। यानी कि पक्षी जो है अपना इस पक्षी जूनी में पश्चाताप करता है और प्रभु का ही सुमरण करता है। 2-2, 3-3 घंटे पक्षी सुबह और संध्या काल में सुमरण करते हैं। कोई भी पक्षी होगा सुबह 5 बजे पहली किरण के साथ वो उठ जाता है और 7 बजे या 6 बजे से पहले वो अपनी उड़ान नहीं भरेगा। 2-3 घंटे सुमरण करता है। वो सोचता है कि प्रभु मेरे जूनी से मुक्ति दिला दीजिए। प्राणी या तो जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है या फिर उसको मानुष जूनी प्राप्त होती है। बड़ी कठिन तपस्या है मनमोहन, ऐसी तपस्या है भगवान ने हर जन्म में प्राणी को इस भौतिक संसार के भव सागर को पार करने का हर जन्म में मौका दिया है, परंतु हर जन्म में प्राणी को भगवान इस भव सागर को पार करने के लिए कर्म बंधन में बांधकर इसी भव सागर में धकेल देते हैं। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। आयुष्मान भवा। आज का तीसरा एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगली एपिसोड में अमृतवाणी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए गुरु महाराज को आज्ञा दीजिए। मैंने अपने प्रभु से आज्ञा ले ली है और प्रभु की तरफ से समस्त सुनने वालों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। नारायण नारायण नारायण।